औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान फ़र्स्ट T20 मैच होने को जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सियारकान की पोजीशन के मुताबिक उसकी पेशगोई की तरफ आते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और अब हम अपनी प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगी कि इल्म नजूम एक हकीकी और सियारकान का इल्म है, ठीक है। उसके मुताबिक हम कुछ पेशगोइयाँ करते हैं। आज आपके साथ मैं ज़ायटा जो शेयर करने वाली हूँ वो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान होने वाला मैच है। यहाँ पर हम वेस्ट इंडीज़ को देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ जो है आज अच्छी पोजीशन में है, उनके सियारकान भी अच्छी पोजीशन में रवा दवा है। प्लेइंग प्लेस का अगर हम जायजा लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारा फेवरेट इनकी फेवर में चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कंपटीशन में अगर हम आते हैं तो वेस्ट इंडीज़ को आज बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जबकि आज का दिन अगर हम देखते हैं तो वो हमें इंडिया की फेवर में नज़र आता है। लक चार्ट इंडिया का आज काफ़ी हद तक मजबूत है और इंडिया की टीम जो है डट कर खेलेगी, जिसका वेस्ट इंडीज़ को बड़ी ही बहादुरी के साथ और फुल एक्टिव होते हुए सामना करना पड़ेगा। अगर वो फुल प्लानिंग के साथ खेलते हैं, फौरी तौर पे रिएक्शन लेते हैं, तो तब चीज़ें इनकी फेवर में चली जाएंगी। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा हमें जो पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है वो इंडिया की दिखाई देती है। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं प्रेडिक्शन की तरफ आऊँ तो आज मुझे इंडिया की टीम जो है वो ज़्यादा मजबूत हालत में दिखाई देती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आज का मैच जो है वो इंडिया की फेवर में जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।